सभी अध्यापक साथियों को नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे निपुण हरियाणा टीचर ऐप के बारे में कि ये ऐप हम कैसे इंस्टॉल करें और इसको कैसे क्रियान्वित करें। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने प्ले स्टोर में। तो यहाँ पे प्ले स्टोर पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमें करना है। यहाँ पे हम करेंगे निपुण हरियाणा टीचर ऐप। यहाँ पे आपका इंस्टॉल करना है तो आप इंस्टॉल करेंगे, और मेरा यहाँ पे पहले से ही मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे ओपन आएगा और ओपन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा निपुण हरियाणा टीचर ऐप ओपन हो जाएगा। हम इसको अपने टैब में भी खोल सकते हैं, टैब में भी इंस्टॉल कर सकते हैं और मोबाइल में भी। टैब में करेंगे तो हमें ये फ़ायदा रहेगा कि हमें हर रोज़ जो जीबी डिपार्टमेंट की तरफ से मिलती है उसका हम फ़ायदा उठा सकेंगे। और यहाँ पे इस तरह से खुलने के बाद, लॉगिन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे हमें यूज़र नेम या लॉगिन कोड डालना है। तो ये क्या रहेगा, ये हमारी जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से हमें आईडी, टीचर आईडी मिली हुई है वो हमारा यहाँ पे रहेगा। मैंने यहाँ पे अपनी टीचर आईडी डाली है और पासवर्ड की जगह पे यहाँ पे एंटर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ, इसमें फिलअप कर देंगे और उसके बाद फिर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारा निपुण हरियाणा टीचर ऐप लॉगिन हो जाएगा और इस तरह का अच्छा सा एक इंटरफेस हमें दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पे होता है मार्क अटेंडेंस, यानी कि हमें अटेंडेंस, स्टूडेंट्स के अटेंडेंस हम किस तरह से मार्क करेंगे यहाँ पे हमें करना है। अब हमें हर रोज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगानी है ऐप के द्वारा, और ये काम हमें सुबह सुबह ही कर लेना है, क्योंकि अगर हम लेट हो जाएंगे तो फिर हमारी अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं किस तरह से हम अटेंडेंस यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे मार्क अटेंडेंस है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। देखो पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि आज की हमने अटेंडेंस नहीं लगाई है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ और ये सभी मेरी क्लास के बच्चे आ गए हैं जो मेरी आईडी के साथ लिंक है ना, ये मेरी कक्षा के बच्चे हैं। और यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हमें ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे अपने पास आ जाती है कि भाई ये हाजिरी लगी हुई है, यानी कि सभी अटेंडेंस प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आएगा एब्सेंट या प्रेजेंट का। तो मान लिया ये बच्चा मेरे पास एब्सेंट है तो मैं इसकी यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दूँगी और यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे एब्सेंट भी लग जाएगी। और फिर अगर हमें किसी की लीव भरनी होगी तो लीव भी यहाँ पे आएगा। और देखो यहाँ पे इसके बाद अगर हम बच्चा प्रेजेंट है या एब्सेंट है ये फिल करने के बाद यहाँ पे आएगा सेव अटेंडेंस। सेव अटेंडेंस पे क्लिक करने के बाद हमारी यहाँ पे अटेंडेंस लग जाएगी और ये सबमिट हो जाएगी। दोबारा से हम इसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकेंगे। मैं आज की अटेंडेंस नहीं लगा रही हूँ, इसलिए इनको मैं यहाँ पे हटा रही हूँ और सबमिट भी मैं नहीं कर रही हूँ। इस तरह से हम अपनी अटेंडेंस को सबमिट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अगला अपने पास है मॉक असेसमेंट प्रैक्टिस। जो भी हमारी असेसमेंट होगी उसके लिए स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चनरीज मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जिनमें कि वो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, इसलिए इनको मॉक असेसमेंट बोला गया है। और यहाँ पे 3 ही सब्जेक्ट हैं, क्योंकि निपुण हरियाणा के तहत 3 ही सब्जेक्ट मेन होते हैं। और यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथ सभी के हम बारी बारी से क्लिक करेंगे और देखेंगे। देखते हैं हमारा इंग्लिश। तो इंग्लिश यहाँ पे फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास के ये स्टूडेंट्स हमारे आ गए हैं। इन स्टूडेंट्स का हम पेपर यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं ये बच्चा। तो यहाँ पे ओरल रीडिंग फ्लुएंसी का यहाँ पे आया हुआ है और इस तरह से हम टेस्ट को यहाँ पे पहले कुछ इस तरह से यहाँ पे टेस्ट ये नीचे हमें दिखाई दे रहा है, इनको बच्चे पढ़ेंगे और ये हम टेस्ट यहाँ पे करेंगे। अगर राइट पढ़ा है तो छोड़ देंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे भाई उसने सही पढ़ा है, यस नो
यहाँ पे हम कर सकेंगे। ऊपर इंस्ट्रक्शन दी हुई थी और इस तरह से पूरा पेपर बच्चा यहाँ पे कर सकता है और करने के बाद में यहाँ पे सबमिट आ जाएगा कि उसने कितना पढ़ा है, कितना उसको आ गया है। ठीक है, नंबर पढ़ना है और उसकी स्पेलिंग भी बच्चे से पूछनी है। इस तरह से ये पेपर यहाँ पे मॉक टेस्ट है। एक हम यहाँ पे चलो हिंदी का देखते हैं। इसी तरह से हिंदी का यहाँ पे वही इंस्ट्रक्शन दोबारा से दी हुई हैं और यहाँ पे ये अपने पास है बच्चों से मॉक असेसमेंट टेस्ट। इसी तरह से मैथ्स का भी है और सभी बच्चों से बारी बारी से हम यहाँ पे पूछेंगे इस तरह से। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम मॉक असेसमेंट टेस्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए हमारे पास दे रखा है। और अब आगे ऑप्शन है पीरियोडिक असेसमेंट। पीरियोडिक असेसमेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे पीरियोडिक असेसमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पीरियोडिक असेसमेंट 1 यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट क्लास के लिए और यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसको चूज करते हैं। यहाँ पे इंग्लिश का ही हम क्लिक कर लेते हैं तो ये यहाँ पे पीरियोडिक असेसमेंट का टेस्ट है। यहाँ पे इस तरह से टेस्ट आएगा। राइट है तो हम यस पे क्लिक कर देंगे, नो है तो नो पे क्लिक करेंगे अगर गलत किया है तो। और सेव एंड असेसमेंट, इस तरह से हम इस पे कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट को बारी बारी लेंगे और सभी स्टूडेंट्स का करेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं असेसमेंट रिपोर्ट। अब असेसमेंट की रिपोर्ट हम देखेंगे कि किस बच्चे ने कितने मार्क्स लिए हैं, कैसे उसने किया है। तो यहाँ पे पीरियोडिक असेसमेंट चलो हम 1 का करके देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं ओवरऑल क्लासरूम। 3 ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, ओवरऑल क्लासरूम रिपोर्ट, सब्जेक्ट रिपोर्ट और स्टूडेंट वाइज रिपोर्ट। तो ओवरऑल हम अगर देखना चाहें तो यहाँ देखते हैं, अभी हमने कुछ नहीं किया है ना। और तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज करें तो सब्जेक्ट भी अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग डाटा यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ मेरे स्टूडेंट्स कुछ कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमारे जो MIS पे स्टूडेंट हैं वो हमें दिखाई देते हैं। अभी जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो MIS पे हमने अपलोड नहीं किए हैं, नहीं हो सके हैं ये फैमिली ID की वजह से। तो कुछ एरर आई हुई है, उस वजह से नहीं हो पाए हैं तो वो शो नहीं होंगे, उनका हम टेस्ट भी नहीं करवा पाएंगे। स्टूडेंट वाइज भी हम देख सकते हैं, जैसे कि ये बच्चा हमारा है, इसका हम देखते हैं कि इसने कुछ किया है, नहीं अभी इसका कुछ नहीं दिखाई दे रहा। स्टूडेंट्स वाइज लिटरेसी का जो भी है लेवल हमने मापा ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई पेपर अभी नहीं हुए हैं। आगे आएगा ये मेंटर फीडबैक। मेंटर ने कोई फीडबैक यहाँ पे दिए हैं, वो देखो यहाँ पे 17 अगस्त का यहाँ पे दिया हुआ है मेंटर ने। तो यहाँ क्लास चेक हुई थी मेरी और उसने ये पढ़ाने के लिए क्या क्या मैंने उसको करवाया है क्लास में, मेंटर को ने जांच करने पे क्या क्या उनको मिला है वो यहाँ पे डाला हुआ है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारी क्लास में क्लास चेक हुई है तो मेंटर को क्लास कैसी लगी है, क्या उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किए, कहाँ हमें सुधार करने की आवश्यकता है जिसमें हम अपना सुधार कर सकते हैं। एक हमारी हुई है 20 सितंबर को और 20 सितंबर को हुई है, उसका भी यहाँ पे डाला हुआ है रिमार्क फॉर मेंटर। मेंटर ने यहाँ पे गुड बताया हुआ है कि भाई अच्छी परफॉर्मेंस रही है यहाँ पे बच्चों की। तो जैसा भी होगा यहाँ इससे हमें हेल्प मिलेगी कि हमें किस क्षेत्र में और सुधार करने की आवश्यकता है और कहाँ हम अच्छा कर रहे हैं। तो इस तरह से ये मेंटर फीडबैक का है। अब तक हमें ये नहीं पता चलता था कि मेंटर को हमारी क्लास कैसी लगी और हमारा फीडबैक क्या दिया है उन्होंने, अभी हमें पता चल जाता है। और अब आगे है ट्रेनिंग शेड्यूल। ट्रेनिंग शेड्यूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 तरह के ऑप्शन आएंगे। अपकमिंग आने वाला शेड्यूल होगा वो हमें यहाँ दिखाई दे जाएगा कि अगला शेड्यूल कब कब हमारी ट्रेनिंग होने वाली है। और यहाँ पे पास्ट का भी अभी इसमें कुछ शो नहीं कर रहा है, अभी ऐसा इसमें कुछ नहीं अपलोड किया होगा तो ये अभी इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। मेन यहाँ पे ये तो मॉक असेसमेंट हम बच्चों के प्रैक्टिस करवा सकते हैं और पीरियोडिक असेसमेंट
ले सकते हैं। सारे असेसमेंट अब हमें ऐप से ही लेने होंगे। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि इसमें मेंटर फीडबैक भी साथ में ही है कि मेंटर ने हमारी क्लास कब कब चेक की और क्या उन्होंने इसके बारे में बताया कि कैसी हमारी क्लास उनको लगी है, क्या ग्रेडिंग दी है, वो हमें इससे पता चल जाता है कि इससे हम अपने कक्षा के पढ़ाने के तरीके में और स्किल्स में हम और फेरबदल कर सकते हैं। किसी क्षेत्र में हमारे बच्चे कम है तो उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कंप्लीट निपुण हरियाणा टीचर ऐप के बारे में बता दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो, आपकी हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर करना ताकि सभी अध्यापक साथी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।